आदाब वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िल सिद्दीक। आज देखेंगे ख़ास खबर में हिंदुस्तानी कस्बों, शहरों और यहाँ तक के रियासतों का नाम बदलना कोई हालिया वाक़या नहीं है। हाल के दिनों में कई हिंदुस्तानी शहरों ने मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर अपने नामों में तब्दीली देखी है। मिसाल के तौर पर गुड़गांव को गुरुग्राम, बेंगलुरु को बेंगलोर बना दिया गया और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया। इन तब्दीलियों के साथ कई वजाहत भी शामिल हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि बीजेपी के कुछ अरकान ने भी हैदराबाद को भाग्यनगर कहा है। हाल ही में एमपी तेजस्वी सूर्या ने प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्तलिफ पोस्टें की, जहां उन्होंने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। हैदराबाद के नाम को बदलने से कल्चर, हेरिटेज और तारीखी शख्सियतों के ताउन की पहचान करने के बारे में एक अहम डिबेट पैदा हो गई है। ये मसला सिर्फ हैदराबाद तक ही नहीं लिमिटेड है, बल्कि ये नाम बदलने और मॉन्यूमेंट्स को रिक्लेम दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने 2018 के एक आर्टिकल में ऐसे नाम बदलने की कोशिशों को सकाफती नस्लकशी यानी कल्चरल जेनोसाइड कहा है। ये पर्सपेक्टिव रैफेल लेम्किन के कॉन्सेप्ट ऑफ जेनोसाइड से लिया गया है, जिसमें जोर दिया गया है कि किसी ग्रुप की कल्चर को ख़त्म कर दिया जाता है तो ये उसके लोगों को मारने के बराबर है। नेशन की ओरिजिनल कल्चर और ट्रेडिशन बहुत अहम होती है। अगर किसी कम्युनिटी के शनाख्त की तस्वीर को कमज़ोर करना कहना है कि उन्होंने कौम की कल्चर की तरक्की में कोई हिस्सा नहीं डाला, नुकसानदेह हो सकता है। ये मसला हैदराबाद तक पहुंचता है और हमारी दुनिया को शक्ल देने वाली सकाफती विरासतों की याद दिलाता है। जबकि हैदराबाद की तारीख़ और उसकी बुनियाद 1591 में कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब से मिलती है। 1724 से 1948 तक हैदराबाद ने सकाफती और इक्तिसादी दोनों लिहाज से बेपनाह तरक्की की। निज़ाम अदब, फ़न तामीर और खुराक के अजीम सरपरस्त थे और उनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। दर हकीकत असफ जाह 7th को दुनिया की तारीख में 5वीं अमीर तरीन शख्स का दर्जा दिया गया और उसकी दौलत आज की कदर के मुताबिक 225 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की बुलंदी पर है। 19वें और 20वें सेंचुरी में असफ जाही हुक्काम खासकर 6ठी और 7वीं निज़ाम्स के ज़ेरे अमीन तेलंगाना को तब्दील करने में अहम किरदार अदा किए। 1869 से 1911 तक दौर बरतानी असरों रसूख का नुमाया असर दिखता है, जिससे इदारात, माशरात, तालीम, रेलगाड़ी, सड़कों, बिजली में वसी पैमाने पर इस हालात का आगाज़ किया गया और तालीम और सकाफत में भी तब्दीली आई। आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने देख रेख में सिंचाई सनात की फ़रोग़ और हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी और उस्मानिया हॉस्पिटल की बुनियाद रखने में अहम इजाफे किए, जिसका फ़ायदा अभी तक हैदराबाद की आवाम वसी पैमाने पर उठा रही है। इस दौर में समाजी और सकाफती आगाही में इजाफा हुआ और सियासी और शऊरी निज़ाम को जमहूरी बनाने की कोशिशों में इजाफा हुआ। 1853 से 1948 तक हैदराबाद स्टेट ने अहम समाजी, माशराती और सकाफती तरक्की देखी, अमन को बरकरार रखा और अहम दस्तूरी इस्लाहत जैसे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को मुतारिफ किया। 2023 में हैदराबाद इंडिया को दुनिया का सबसे डायनेमिक शहर बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाया गया कि हैदराबाद ने 129 दूसरे शहरों को आउट परफॉर्म किया दुनिया भर में। हैदराबाद का टॉप स्पॉट तक पहुंचना इसकी टेक्नोलॉजी सेक्टर और यहाँ की कल्चर्स की वजह से है। हैदराबाद शहर ग्लोबल टेक्स जायंट्स का घर है, जिसमें अमेज़न, गूगल्स और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल हैं। अब हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने का फैसला एक कंट्रोवर्सी के तौर पर देखा जा सकता है, जिससे शहर और इलाके में निज़ाम की शिरकत को बदनाम करने का खतरा है। निज़ाम ने हैदराबाद की पहचान और तरक्की में अहम किरदार अदा किया, एक ऐसी मिरास छोड़ी है जो उनके विजन और लीडरशिप का सबूत है। क्या इसका मतलब है बीजेपी का बार बार हैदराबाद को भाग्यनगर बोलना निज़ाम के शहर और इलाके में किए गए कंट्रीब्यूशन के एतबार को कमज़ोर करने का एक तरीका है?
آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ملیں گے نئے خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔